भोर के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। भैया भाभी ने भोर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। भोर आकाशवाणी में काम करना चाहती थी, पर भैया के बिस्तर पर आ जाने से उसके सपने बिखर गए। ऊपर से भाभी अलग ही चालें चल रही थी। क्या भोर की जिंदगी में कभी उजाला हो पाएगा? माँ बाप ने उसका नाम भोर रखा था, पर भोर की जिंदगी में अभी तक अंधियारा ही छाया हुआ था। आज भोर 20 साल की हो गई थी, पर अपने जन्मदिन की उसके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। बार बार उसका मन रोने को कर रहा था, क्योंकि आज से 4 साल पहले जब वह 16 साल की थी, तभी उसके मम्मी पापा एक सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। मम्मी पापा की मौत के बाद भोर के इकलौते बड़े भाई विपिन ने उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली थी, और तब से आज तक भोर अपने भैया भाभी के साथ ही रह रही थी। भोर के भैया विपिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और भाभी नमिता हाउसवाइफ थी। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भोर की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का जिम्मा जब उसके भैया भाभी ने उठाया, तब पूरे मोहल्ले में विपिन और नमिता की खूब तारीफ हुई थी। विपिन ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए अपनी छोटी बहन को अपने पास रख लिया है। कितना अच्छा है विपिन। आजकल के जमाने में ऐसे भाई भाभी मिलते ही कहाँ हैं। पूरे मोहल्ले में ऐसी बातें होने लगी थी। शुरुआत में जब भोर मासूम थी, तब उसे लगा भी था कि भाभी उसका बहुत ध्यान रख रही है, और अगर भोर से घर का काम कराती भी है तो क्या हुआ, थोड़ा काम तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। पर समय बीतने के साथ साथ यह थोड़ा बहुत काम ढेर सारे काम में बदल गया, और नमिता भोर से पूरे घर का काम कराने लगी। नमिता का एक 6 साल का बेटा भी था, जिसे संभालने और नीचे घुमाने की जिम्मेदारी भी भोर को ही दे दी गई थी। भोर की जरा सी गलती पर ही नमिता उस पर बरस पड़ती थी, और काम ठीक से न कर पाने पर नसीहत भी देती थी। 1-2 बार नमिता ने विपिन के सामने ही जब भोर को डांटा, तो विपिन ने बड़े प्यार से फुसफुसाते हुए नमिता से कहा, अरे इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ऐसे मत धमकाओ, नहीं तो सारा किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आपको तो यही लगता है कि मैं उसे बुरा भला कहती हूँ, पर आप मेरा भोर के लिए प्यार को नहीं देखते। कितना ध्यान रखती हूँ मैं उसका। इठलाते हुए फिल्मी अंदाज में जब नमिता ने यह बात कही, तो विपिन और नमिता दोनों एक दूसरे को आंख मारकर हंसने लगे। विपिन और नमिता ने भोर को इसलिए अपने पास रखा हुआ था ताकि एक न एक दिन वे लोग भोर के नाम आई हुई जायदाद को जबरदस्ती या धोखे से अपने नाम कर लें। पर तब तक उन्हें भोर को अपने पास इस तरह रखना था ताकि वह किसी से विपिन और नमिता की बुराई न कर सके, और ना ही किसी रिश्ते नातेदारों को भैया भाभी की हकीकत का पता चल सके। लखनऊ शहर के प्रवास एन्क्लेव में रहने वाली भोर हर दिन के साथ बड़ी होती जा रही थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, इसीलिए वह चाहती थी कि आकाशवाणी लखनऊ में काम करे। पर यह सब कैसे होगा, यह तो भोर को पता ही नहीं था, और अब तक भोर अपनी भाभी का रवैया भी समझ गई थी, और फिलहाल तो उसे अपनी भाभी के रंग ढंग देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वे उसे आगे पढ़ने या घर से बाहर कोई काम करने देगी। पर मन के किसी कोने में अपने बड़े भाई पर भरोसा था कि वे उसे पढ़ाई में सहयोग करेंगे, और इसी भरोसे के साथ भोर हर कष्ट हंसी खुशी सहे जा रही थी। भोर आगे बढ़ सके, इसीलिए उसके बड़े भाई विपिन का सहयोग भोर के लिए बहुत जरूरी था। पर अभी भोर के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि एक दिन अचानक विपिन सड़क दुर्घटना में अपाहिज होकर बिस्तर पर आ गया। विपिन की नौकरी तो प्राइवेट थी, जो कुछ महीने बाद ही जाती रही। बैंक में जो पैसे थे वे सब भी विपिन के इलाज में लग गए थे, और अब घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। भाभी नमिता हमेशा परेशान रहती थी। भोर वैसे भी नमिता को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, इसीलिए वे भोर को खरी खोटी सुनाती रहती थी, और विपिन की इस हालत के लिए भी भोर को ही जिम्मेदार मानती थी। तू पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, और अब मेरे पति के प्राण जाते जाते बचे। कितनी अपशकुनी है तू। भोर अच्छी तरह समझ रही थी
कि भैया विपिन की नौकरी जाने के बाद उसके लिए जिंदगी की राह और मुश्किल हो गई है। इसीलिए अब उसे अपने करियर के सपने देखने बंद करने होंगे और पैसे कमाने के लिए कोई रोजगार ढूंढना होगा। भोर ने अपने कुछ खास दोस्तों से नौकरी के बारे में बात की तो भोर को उसकी अच्छी आवाज के चलते एक कॉल सेंटर में काम मिल गया। पर वह यह जानती थी कि आजकल पढ़ाई लिखाई की बड़ी अहमियत है, इसीलिए वह थोड़ा बहुत समय पढ़ाई के लिए भी निकाल ही लेती थी। भोर को जब भी तनख्वाह मिलती तो वह सैलरी क्रेडिट होने के मैसेज का स्क्रीनशॉट खुशी खुशी विपिन को दिखाती और एटीएम से पैसे निकालकर नमिता को दे देती। भोर की दरियादिली देखकर विपिन का दिल पिघलने लगा, पर नमिता का मन भोर के लिए अब भी साफ नहीं हुआ था, बल्कि वे लगातार इस फिराक में थी कि कैसे भोर के नाम पर जमा फंड और बाकी की जायदाद अपने नाम की जाए। अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए नमिता के मन में यह प्लान आया कि अगर वे अपने 25 साल के सगे भाई अमन की शादी भोर से करा दे तो भोर के सारे पैसों पर अमन का हक हो जाएगा और उसके बाद अमन और नमिता मिलकर भोर के पैसों पर मौज कर सकेंगे। जब नमिता ने यह बात अमन से शेयर की तो बेरोजगार और आलसी अमन को यह आइडिया बहुत जम गया और उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। भोर की शादी अमन से करवाने के लिए विपिन को भी अपने प्लान में शामिल करना जरूरी था। इसीलिए जब नमिता ने यह बात विपिन को बताई तब विपिन को यह सब कुछ थोड़ा नागवार गुजरा। आखिर विपिन भोर का सगा बड़ा भाई था। अरे नहीं, आज भोर अकेले ही हमारा खर्चा उठा रही है, हम जानबूझकर उसके साथ गलत नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो उसके लिए खुद कोई अच्छा सा लड़का तलाशना होगा। विपिन की इस बात से नमिता चिढ़ गई और उसने विपिन को चेताया कि अगर भोर इस घर से चली गई तो आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। उसकी इस बात ने विपिन को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह भोर को अपने काम पर जाने के लिए देर हो गई और कैब भी आने में देर कर रही थी। उसे परेशान देखकर फौरन ही नमिता ने अमन को फोन करके अपने फ्लैट पर बुला लिया और भोर को कॉल सेंटर तक छोड़ आने को कहा। उस दिन के बाद से नमिता ने लगातार ऐसी कई कोशिशें की जिससे भोर और अमन में निकटता बढ़ जाए और उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता कायम हो जाए। अमन ने भी भोर को पटाने के लिए कई हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और फिर एक दिन नमिता ने मौका देखकर भोर से अपने मन की बात कह दी। अमन, तो तुझे भी अच्छा लगता ही है, तू कहे तो तुम दोनों की शादी करा दूं। नमिता की यह बात सुनकर भोर सिर्फ फीके मन से मुस्कुरा दी। इस बीच भोर की दोस्ती उसके साथ कॉल सेंटर में काम करने वाले एक लड़के प्रज्ञान से हो गई थी। 23 साल का प्रज्ञान एक दलित नौजवान था। प्रज्ञान की कई भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, इसीलिए भोर और उसमें अच्छी बनती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर अभी किसी ने खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। नमिता धीरे धीरे भोर पर अमन से शादी करने का दबाव बना रही थी, पर भोर इस बात को लगातार टाल रही थी। आज भोर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह घर पर ही आराम कर रही थी। नमिता ने अमन को फोन करके दवा लाने को कहा और नमिता ने खुद ही बड़े प्यार से भोर को दवा खिला दी। दवा खाते ही भोर सो गई। अगले दिन जब वह उठी तो उसका सिर थोड़ा सा भारी हो रहा था। नमिता ने उसे चाय पिलाई। 2 दिन बाद भोर एकदम ठीक हो गई थी। एक शाम को नमिता भोर के पास आई और उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें भोर अमन से चिपका हुआ था और भोर के कपड़े अस्त व्यस्त थे। अब भी समय है, अमन से शादी कर ले, वरना पूरे शहर में तुझे इतना बदनाम कर दूंगी कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। नमिता ने भोर को धमकी दी। अपनी ऐसी गंदी तस्वीरें देखकर भोर सन्न रह गई और उसकी समझ में आ चुका था कि रात में अमन से दवा मंगवाना इसी साजिश का हिस्सा है, पर उसकी भाभी इस हद तक गिर जाएंगी उसे उम्मीद नहीं थी। और फिर आखिर भाभी उसकी शादी अमन से जबरदस्ती क्यों कराना चाहती है, यह उसकी समझ से परे था। भोर कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। प्रज्ञान भी भोर के काम पर ना आने से परेशान था। कई बार फोन किया पर कोई जवाब नहीं। भला प्रज्ञान क्या करता,
पर सब कुछ ठीक नहीं है यह बात वो जान गया था। एक दिन जब भोर कॉल सेंटर गई तो उसका रंग रूप ही बिगड़ा हुआ था। तनाव से उसका सिर भारी हो रहा था और उसकी आंखें सूजी हुई थी। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो भोर? प्रज्ञान ने पूछा। तो भोर सारी शर्मोहया भूलकर उससे लिपट गई और रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। प्रज्ञान ने उसके आंसू पोंछे और उसे चुप कराते हुए अखबार में निकला इश्तिहार दिखाया, जिस पर लखनऊ आकाशवाणी में एक सुरीली आवाज वाली एंकर की जरूरत थी। प्रज्ञान ने भोर से कहा कि वह सारा तनाव छोड़कर इस नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी करे और बाकी सब उस पर छोड़ दे। भोर ने पलकें झपकाकर अपनी सहमति दे दी। प्रज्ञान वहां से सीधा अपने एक दोस्त मैसी के पास पहुंचा, जो एक जिम चलाता था और उसके पापा पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर थे। प्रज्ञान ने उन्हें भोर की कहानी सुनाते हुए मदद मांगी और उन्होंने मदद देने का वादा भी किया। प्रज्ञान के लिए सबसे मुश्किल काम भोर को मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। वह भोर को मानसरोवर महल में लेकर गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर पानी को भरकर एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था, जिसमें लोग बोटिंग कर रहे थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। प्रज्ञान ने भोर से कहा, न जाने ऐसे कितने वीडियो के डर से लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं, पर तुम धमकी से मत डरो। अगर अमन तुम्हारी कोई तस्वीर या वीडियो इंटरनेट पर डालता है तो उसे डालने दो। अगर लोग तुम्हें पहचान भी ले तो यह शर्म की बात अमन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें नशे की गोली देकर बेहोश किया गया था और फिर वीडियो बनाई गई। भोर को प्रज्ञान की बात समझ में आ गई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक लौट रही थी। प्रज्ञान लगातार भोर को समझा रहा था कि उसे अपने खिलाफ बने हुए हालात का सामना भागकर नहीं बल्कि डटकर सामना करना है। भोर ने प्रज्ञान को भरोसा दिलाया कि वह ऐसा ही करेगी। प्रज्ञान ने देखा कि भोर ने अपने मोबाइल के बैक कवर में लगा हुआ वह इश्तिहार निकाल लिया था, जिस पर आकाशवाणी में एंकर की नौकरी के लिए इंटरव्यू की डिटेल रखी हुई थी। मैसी के पापा ने अमन और उसकी बहन नमिता को एक लड़की का वीडियो बनाकर उसे धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और अमन के पास से वीडियो लेकर डिलीट कर दिया था। आज जब भोर आकाशवाणी में एंकर का इंटरव्यू देकर आई तो वह बहुत खुश थी। उसने घर पहुंचते ही अपने भैया विपिन को गले लगा लिया था, क्योंकि उसे आकाशवाणी में एंकर की नौकरी मिल गई थी। अब तो विपिन समेत बहुत सारे लोग रेडियो पर भोर की सुरीली आवाज सुन सकेंगे। अभी विपिन और भोर अपनी खुशियां बांट ही रहे थे कि वहां पर प्रज्ञान आ गया। उसने विपिन का आशीर्वाद लिया और सीधे शब्दों में विपिन से भोर का हाथ मांग लिया। साथ ही प्रज्ञान ने विपिन को यह भी बता दिया कि वह दलित है। जातियां तो हम इंसान बनाते हैं प्रज्ञान, हमारी असली पहचान तो इंसान होना है और हमें एक दूसरे की मदद और प्यार करना आना चाहिए। यह कहते हुए विपिन ने देखा कि भोर की आंखों में प्रज्ञान के लिए प्यार तैर रहा था। आज आकाशवाणी लखनऊ पर भोर की सुरीली आवाज एक प्रोग्राम में गूंज रही थी, जिसमें भोर महिलाओं को निडर होकर हर हालात से लड़ने के हौसले के बारे में बता रही थी। विपिन और प्रज्ञान एक साथ बैठे हुए रेडियो पर भोर की आवाज सुन रहे थे। भोर की जिंदगी में अब सचमुच भोर आ चुकी थी। दोस्तों, भोर की ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।